Today's topic is role of cleanliness in workstation. स्वच्छता अपने केंद्र वर्क स्टेशन में स्वच्छता का क्या महत्व है, इस बारे में हम आज बात करेंगे. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म that we have planned a series of lectures under this Swachhta Pakhwada fortnight. One of that is today, that is the role of cleanliness in workstation. With your permission, Director Sir and Joint Director Sir, I would like to begin the session of the program. So shall I start the program? Yes. Proceed. Yes, start. Thank you. अब दोनों लोग यहीं पे जुड़ गए हैं, एक ही जगह से. Yes, sir. Yes. ठीक. थैंक यू सर. सर, आज हमारी प्रोग्राम में जो गेस्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर जयंती, जो हमारी प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है फार्माकोग्नोसी में. आप हम सब उनको जानते हैं. उनके परिचय के मतलब कोई शब्द नहीं है जो मैं परिचय दूं, और सब इनको अच्छी तरीके से जानते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयंती मैम से कि मैम आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें प्लीज. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर सारा. आदरणीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, मेरे प्रिय साथियों, सभी का मेरे तरफ से नमस्कार. हम सब जानते हैं कि आयुष मंत्रालय के निर्देश के अनुसार दिनांक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित में किया जा रहा है. इसमें आज मैं हमारा वर्क एनवायरनमेंट साफ रखने के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ. हम लोग हमारा सर्विस के टाइम मोर देन 50% ऑफ टाइम हमारा हमको म्यूट कर सकता है सर. बोलिए. हेलो सर, शैल आई कंटिन्यू सर? हमारे सर्विस के टाइम हम लोग मोर देन 50% वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम हमारे ऑफिस में स्पेंड करते हैं. इसमें ये हमारा ये ऐसा वाला ये कार्यालय के ये एनवायरनमेंट हमको साफ रखना बहुत जरूरी है. ये कार्यालय में साफ सफाई मेंटेन करने वाला क्षेत्र को हमको 3 विभाजन कर सकते हैं. ये 3 क्षेत्र ये है कि एक हमारा वर्क प्लेस है, दूसरा हमारा फाइल, तीसरा हमारा काम. ऐसे 3 विभाजन कर सकते हैं. हमारा ऑफिस है तो ऑफिस में हम लोग सब जानते हैं हमारा वर्क प्लेस मीन्स हमारा टेबल, हमारा कमरा सब इसमें आएगा. इसके अलावा हम रिफ्रेशमेंट करने के लिए और मीन्स लंच करने के लिए क्या क्या जगह यूज़ करते हैं वो जगह भी इसमें आएगा. एंड इसके अलावा हमारा प्रसाधन, ये सब ये हमारा वर्क प्लेस में हमारा ये ऑफिस एनवायरनमेंट में ये सब आएगा. इसमें हम लोग सब जानते हैं हमारा टेबल वर्क प्लेस वो साफ रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज वो डस्ट फ्री होना चाहिए. वो उसमें फाइल सब नीटली वी हैव टू प्लेस इन एक्जैक्ट प्लेस. सिमिलर वे हमारा वो हमारा ऑफिस में यूज़ करने वाला वगैरह कंप्यूटर, प्रिंटर सब साफ रखना है. उसके अलावा वो ठीक जगह पर अच्छी तरह मेंटेन करके रखना भी है. इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड है तो उसमें लैब भी आएगा. लैब में है तो ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट है, दूसरे इक्विपमेंट भी है. हमको छोटा काम करने के लिए छोटा इक्विपमेंट भी आएगा. वो फार्माकोग्नोसी लैब है तो कुछ ब्लेड, स्लाइड्स,
ऐसा कुछ छोटा छोटा डेली यूज करने वाला वो भी आएगा, आइटम्स भी आएगा। सिमिलर वे केमिस्ट्री लैब में भी ऐसा कुछ आएगा। ये सब करेक्ट प्लेस में नीट करके रखना भी बहुत जरूर है। ये टाइम टाइम पर वॉश करना, सिमिलर वे वो डस्ट फ्री रखना, ये सब हमारा वर्क क्वालिटी भी बढ़ जाने के लिए बहुत जरूर है। इसलिए हमारा वर्क प्लेस में ये ऑफिस है या हमारा वर्किंग टेबल है या लैब है, सब साफ करके मेंटेन करना बहुत जरूर है। इसके सिमिलर में हमारा काम करने के टाइम कुछ रफ पेपर है, कुछ दूसरा कुछ आइटम है, तो वो इधर उधर फेंकना मत, वो हमको करेक्ट बिन में रखना ही जरूर है। सिमिलर में हमारे कमरे का फ्लोर, कॉरिडोर का फ्लोर सब वी हैव टू मेंटेन वेरी क्लीन। इसके लिए हमको हमारे सफाई कर्मचारी उनको का हेल्प लेना जरूर है। सिमिलर में हमारे सब हमारे कमरे में क्या क्या रखते हैं वो भी डस्ट फ्री करके नीटली हमको वो रखना एक गुड अच्छा एटमॉस्फेयर रखने के लिए बहुत जरूर है। सिमिलर है वो भोजन करने के टाइम में भी किसी लोग हमारे सीट पर ही बैठकर करते हैं, किसी दूसरे लोग कुछ दूसरे जगह में, कुछ रिफ्रेशमेंट रूम में भी बैठकर करते हैं। उस समय भी वो जगह भी भोजन करने के बाद क्या क्या वेस्ट होते हैं वे उधर उधर फेंकना मत, वो भी वेस्ट बिन में रखना है, उसमें डालना जरूर है। वो भी हमको कुछ दूसरा फ्लाई एंड से दूर रखने के लिए बहुत जरूर है। वो कुछ हमारा वर्क प्लेस कुछ फ्रेग्रेंट करने के लिए कुछ रूम फ्रेशनर ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा है, तो वो भी करना है। ऐसा हमारा वर्क प्लेस अच्छी तरह रखना बहुत जरूर है। हमारा हमको कुछ अच्छा वाला वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलने के लिए। इसके अलावा दूसरा है हमारा प्रसाधन। प्रसाधन सब लोग जानते हैं क्या क्या हमको क्या क्या गुड मैनर्स उधर यूज करना, वो सब हम लोग जानते हैं। यूज करने के बाद पानी डालना है, साफ रखना है, बिकॉज हमारे यूज करने के बाद दूसरे लोग भी यूज करने के लिए आते हैं, इसके लिए वो साफ रखना बहुत जरूर है। ये सब लोग जानते हैं, बट हम लोग वो हमारा डेली प्रैक्टिस में मीन्स लेकर आना भी बहुत जरूर है। अदरवाइज क्या होते हैं तो ये दूसरे लोगों को यूज करने के लिए वो मन भी नहीं हो जाएगा। इसलिए वो प्रसाधन जैसा कुछ जगह नीटली वी हैव टू मेंटेन, हमको वो हाइजीन भी मेंटेन करना है। सिमिलर वे हमारा हाथ सब कुछ वो साफ करके रखना है, इसके लिए सोप यूज करना है। अदरवाइज नाउअडेज हमको जानते हैं ये कोरोना की वजह से हम लोग हमेशा सैनिटाइजर यूज करके हमारा हाथ जर्म फ्री रखते हैं। ये भी हमारा वर्क प्लेस, हमारा ऑफिस रूम, ऑफिस मीन्स हमारा ये वर्क प्लेस साफ रखने के लिए ये सब हमारा डेली प्रैक्टिस में लेकर आना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारा फाइल साफ रखना हमको वो अच्छी तरह काम करने के लिए और आसानी से काम करने के लिए बहुत जरूर है। फाइल साफ रखना मीन्स उसमें हमारा सब पेपर में नंबर मीन्स पृष्ठ संख्या डालकर वो रखना है। सिमिलर वे उसका वो कॉर्नर फोल्ड नहीं करना, वो अच्छी तरह मेंटेन करके उसका नोट शीट भी अच्छी तरह मेंटेन करके रखना है। उसमें नोट शीट लिखने के टाइम ज़्यादा स्ट्राइक आउट ज़्यादा यूज नहीं करना, नीटली लिखना है, वो भी लेजिबल होना चाहिए। वट एवर वी आर राइटिंग वो भी लेजिबल होना चाहिए। ऐसा फाइल भी वी हैव टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर फाइल्स ऑल्सो। उसके अलावा तीसरा हमारा साफ रखने वाला तीसरा है हमारा काम में साफ कैसे ले सकते, ये हमको सच्चा उसमें हमारा विश्वासपूर्वक काम करना चाहिए।
हमारा वट एवर वर्क वी आर डूइंग वो कुछ ऑनेस्टली वी हैव टू डू एंड सिमिलर वे हम लोग क्या क्या हमारे रिजल्ट लेकर आते हैं उसमें भी फेक रिजल्ट मत देना, उसमें भी कुछ विश्वासपूर्वक काम करके अच्छा वाला रिजल्ट देना है। वो भी हमारा काम के लिए दिस वे वी कैन मेंटेन आवर क्लीनलीनेस इन आवर वर्क आल्सो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मींस इट्स बेनिफिट्स क्या है। ये हम लोग ऐसा हमारे वर्क प्लेस में, हमारे फाइल में, हमारे काम में क्लीनलीनेस मेंटेन करने में क्या फ़ायदा हमको मिलते हैं, ये इफ़ यू आर वो सोचने में हमको इफ़ यू आर मेंटेनिंग दैट मीन्स ये साफ सफाई इन अवर वर्क प्लेस हमारे स्वास्थ्य हमको मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स स्वास्थ्य के हमको बना सकते। ये ऐसे करने में वी कैन अवॉइड सो मेनी डिसीजेस लाइक सम एलर्जीज। डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में रहने वाले में हमको किसी लोगों को बहुत एलर्जी रिलेटेड कुछ बीमार हो जाएगा, वो भी दूर करने में ये वर्क प्लेस साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी सब कम करने में भी ये ऐसा वाला नीट एनवायरनमेंट होना मीन्स वर्क प्लेस होना चाहिए। एंड लैब एंड अदर प्लेसेस में हम लोग ये ऐसा वाला सफाई इफ यू आर मेंटेनिंग दैट वन, ये मैंने बोल दिया। ये फार्माकोग्नोसी लैब है तो हमारे उधर स्लाइड्स हैं एंड नाइस जैसा ब्लेड ऐसा कुछ शार्प इक्विपमेंट भी हो जाएगा। ये कुछ ठीक जगह में नहीं किया है तो नेक्स्ट डे और उसके बाद काम के बाद भी साफ करने वालों को कुछ इंजरी हो जाते हैं। सिमिलर वे इन केमिस्ट्री लैब में भी वो एसिड ऐसा कुछ मटेरियल है वो भी ठीक जगह पर नहीं रहेगा और कुछ इधर उधर फेंक दिया है तो वो भी कुछ ऐसा कुछ दुर्घटना और कुछ इंजरी होने में वो इट कॉजेस दैट इंजरीज एंड सच ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो भी दूर करने के लिए ऐसा लैब में भी साफ सफाई करके हमको वो मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलर वे हमारा फाइल में हम लोग बोल दिया, फाइल में भी हमको क्लीनलीनेस मेंटेन करना है। इसमें क्या फ़ायदा होते हैं, वो हमको आसानी से हमारा काम करने में वो मदद करेगा और दूसरों को भी वो फाइल में कुछ पुराना कुछ मैटर जांच करना और वो दूसरों को फाइल डील करना भी आसानी से उन लोगों को भी कर सकते। इसके बाद हमारा काम मैंने बोल दिया, काम में भी हम लोग को क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, मीन्स सच काम करना है, रिजल्ट भी मीन्स रिजल्ट देना है। ऐसा वाला करने में भी क्या फ़ायदा होते हैं, हम हमारा कार्य का काम भी क्वालिटी और उसका आउटपुट बढ़ाने में ये मदद करेगा। ऐसा सब हम लोग मेंटेन करने में सबसे अधिक हमारा व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाएगा और हम लोग आदरणकारी भी हो जाएगा। ऐसा हमारे वर्क प्लेस में एंड हमको अच्छा वाला वर्क एनवायरनमेंट भी दूसरों को भी हमको प्रोवाइड करने में ये सब हमको मदद करेगा। इतने बोलने के बाद मैं मेरा आई वुड लाइक टू कंक्लूड सब लोगों को ये फॉर अटेंडिंग माय दिस स्पीच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड में आज सुबह ही मैम से कहा था कि मैम आप हमारे लिए रिक्वेस्ट की थी कि एक लेक्चर दे दें और मैम ने इतने कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर तैयार किया और हम सबको अपने वर्क स्टेशन को कैसे स्वच्छ रखना है उस बारे में जानकारी दी। और साथ ही साथ इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि मैम ने ज़्यादातर या पूरा ही अपना लेक्चर हिंदी में दिया है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके साथ साथ मैंने ग्रुप पे कुछ लिंक शेयर किए थे जो हमारे फेसबुक पेज के और ट्विटर हैंडल्स के लिंक्स थे, जहाँ पे हम डे टू डे स्वच्छता पखवाड़ा में होने वाली एक्टिविटीज अपलोड कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज उन लिंक्स पे जाइए और हमारे पेज को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और दूसरे लोगों को भी हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे ऑफिस में होने वाली स्वच्छता पखवाड़ा से रिलेटेड एक्टिविटीज की जानकारी मिले। अब मैं निदेशक महोदय और अपने संयुक्त निदेशक महोदय जी, क्योंकि दोनों साथ हैं, रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमारे प्रोग्राम में चंद शब्द कहें और हमें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा स्वच्छता पखवाड़े के लिए। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड निर्देशक महोदय और मेरे साथियों, और ये आज जो हमने स्वच्छता जो प्रोग्राम जिस ढंग से हम आयोजन कर रहा है, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है जिस ढंग से हम लोग भाग ले रहा हैं और जिस ढंग से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है हम लोग इसको उसी ढंग से, हम लोग उसी ट्रू स्पिरिट से हम लोग उसको पालन करेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोगों का जो भी हमने इस स्वच्छता का इश्यूज में हमने इसको जीत हासिल किया था, जैसा आप लोगों को पता था, हम लोगों को पूरा इंडिया में आयुष का इंस्टीट्यूशंस में हमको दूसरे स्थान मिला था। उसी दिन मैंने कहा था जो मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं होना है, लेकिन मिल गया। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, ये टीम वर्क है और टीम वर्क की वजह से ही हम लोगों ने इतना हद तक हम लोगों ने पहुंच पाया। लेकिन हम जो पहुंच पाए तो उसी से हम संतुष्ट नहीं होना है, हमको और आगे बढ़ना है और आगे के दिनों में हमको प्रथम स्थान मिलने के लिए हमको कोशिश करना है। अगर इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो मैं इसी के साथ आप लोगों को सभी को मैं एक बार प्रोत्साहन करना चाहता हूं। जैसा मैडम ने आज कहा है, निर्देशक महोदय भी मेरे से पूछ रहा था इतना अच्छा हिंदी बात करते डॉक्टर जयंती। मैंने कहा तो मैं खुद हैरान होता हूँ सर उसके हिंदी को देख के, इतना अच्छी बात करते हैं। और हमारे पास ऐसा एक कैपेबल ऑफिसर्स भी हैं तो जो दूर जगह से आया हुआ भी इतना अच्छा शब्द और जो उसका शैली है और इसका जो बोलने का जो तरीका है अच्छा लग रहा है। और सभी लोगों को इसी से एक प्रेरणा भी होना चाहिए। एक तो है हमको स्वच्छता का पालन करना हमारा वर्किंग स्पेस में, दूसरा है हम लोगों को भी जो इसी का माध्यम से फिर मैं बोल रहा हूँ हमारा राजभाषा को भी हम लोगों को इसको प्रोत्साहन करना है। और जो हित, देश का हित के लिए ये बहुत जरूरी है। आदरणीय हमारा जो प्रधानमंत्री साहब वो इसी को जो स्वच्छता का और राजभाषा का प्रति कितना बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और एक इश्यू है जो हमारा जो डॉक्टर फारा ने कहा था, जो इसी का जो है हम लोग ऑनलाइन जा रहा है, इसको अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। क्यों है ना, ये मिनिस्ट्री में काउंट होता है। एक बात याद रखना, हमारा काम एक पर्व होता है, जो हमारा जो काम को ठीक ढंग से पेशकश करना भी एक आर्ट होता है। हम लोगों को ये भी समझने के लिए कोशिश करनी, ये नहीं है हम लोग जो गलत इंफॉर्मेशन पेशकश नहीं कर रहे, हम लोग जो कर रहा है वही डेटा हम लोग आगे का दिखा रहा है। वो हमारा भी हर एक लैबोरेटरी, जैसा भी एक भारतीय नागरिक होते नाते ये मेरा कर्तव्य है मेरा राजभाषा को बढ़ावा करना, ओके। और एक PCIMH स्टाफ होते नाते ये मेरा कर्तव्य है मेरा लैबोरेटरी का जो भी अच्छा काम हो रहा है उसको प्रोत्साहन करना। तो इसके साथ मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ, आप लोग भी हमारा वो जो लिंक का फॉलो कीजिए और आपको जो भी ठीक लगेगा और जो उचित समता है उसको ये कर लीजिए, सो दैट ये जो लाइकिंग ये चीज है वो मिनिस्ट्री में काउंट हो रहा है, ओके। तो वो हमको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। और आने के दिनों में जब सारी इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का जब कंपैरिजन होता है, ये भी एक पॉइंट है दैट कितना लाइकिंग इसको मिल रहा है। मतलब एक तो है इंटरनल वर्क किस ढंग से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक इश्यू था। दूसरा है ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पे इन लोगों का किस तरीके का गतिविधि इसको हम लोग पेशकश कर रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो सभी लोगों को मेरा अनुरोध है इसके बारे में भी सोच लीजिए। और अच्छा लग रहा है आप लोग, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ, जस्ट मैं अंदर आया हूँ तब तक मीटिंग स्टार्ट हो गया। और अच्छी बात है, मैं और डायरेक्टर सर साथ साथ बैठे हुए हैं। और डॉक्टर फरा को भी मैं बधाई देता हूँ, जितना शॉर्ट पीरियड में उन्होंने मीटिंग भी कंडक्ट किया था। और डॉक्टर जयंती को भी मैं बधाई देता हूँ, जिस ढंग से उन्होंने इतना शॉर्ट टाइम पे इतना अच्छा लेक्चर किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
ये अपना सभी लोगों का कर्तव्य है, उन्होंने जो भी कहा है उसका पालन कर, तभी हमारा जो लेक्चर रखने का और मैडम का वो इसका जो भाषण का एक वैल्यू होता है। तो इसके साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। मैं निर्देशक महोदय से अनुरोध करता हूँ वो भी अपना इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बोलिए, सो दैट हम लोग फिर सूची कितनी देर में आ रही है? तो थैंक यू सबसे पहले तो फराज जी का कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है मैडम को तैयार कर लिया बोलने के लिए, और मैडम का भी थैंक यू क्योंकि उन्होंने पूरा हमें भी बात कर रहे थे, इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है मैडम का, तो हमको बहुत खुशी हुई। हम दोनों लोग यहीं बैठे हुए हैं साथ में, हमने कहा कि इतना अच्छा हो गया है। थैंक यू मैडम, शॉर्ट नोटिस पे आपने बहुत अच्छा मैटर को डिस्कस किया है, इसलिए आपका भी थैंक यू सर। बस 2-3 बातें हमको कहनी है इस प्लेटफॉर्म से कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और इस बार आयुष मिनिस्ट्री को स्वच्छता पखवाड़ा का वो जिम्मा दिया गया। आयुष मिनिस्ट्री को लीड लेके अपने आयुष सिस्टम में जो भी जहाँ भी कॉलेज हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी लैब्स हैं, उनको स्वच्छता में हमको नंबर 1 बनाना है। दिस इज द मोटो। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान इसमें रखना पड़ेगा कि हम कैसे स्वच्छता पखवाड़े का उसका उपयोग कर सकें ज्यादा से ज्यादा। सुबह हम बात कर रहे थे इनसे, फराज जी से, तो हमको दिमाग में आया है कि हमारे लैब में, हमारे ऑफिस में किन चीजों की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जो पुरानी फाइल्स हैं, पुराने सामान जो पड़े हुए हैं, जो खराब हो गए हैं, में कुछ लकड़ी के हैं, कुछ लोहे के हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है, इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है हमारे लिए कि इन सब मटेरियल जो भी हमारे ऐसे पड़े हुए हैं जो किसी काम के नहीं है, उनको यथाशीघ्र हम अपने यहाँ से डिस्पोज करें, उनको वहां से निकालें। और ये शायद पिछली मीटिंग में भी सेक्रेटरी सर ने भी बोला था हम लोगों को। सर डॉक्टर निखिल का नेतृत्व में एक कमेटी बनाया, हाँ, वो प्रोसेस करें। तो इसलिए आप सभी लोगों का इसमें भी हेल्प की जरूरत है कि जो भी चीजें हैं, जो अपने रूल नियम और उपनियम हैं अपने, उसके हिसाब से किन चीजों को रखना है और किन चीजों को नहीं रखना है, ये आप सब लोगों को लगभग लोगों को पता ही है। लेकिन हम आलस कर जाते हैं, हमारी टेबल के ऊपर पड़े रहते हैं कागज, हम 2-2 महीने तक छूते नहीं है, चलो कोई पड़ा होगा। कई लोगों की आदत होती है, हमने देखा है, हमारे साथ HM चंदोला सर थे, तो उनके टेबल के ऊपर पूरे ऐसे कागज दे रहते थे और उनको पता होता था कि कागज में कौन सा कागज कितने नीचे है। तो और हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह आके सबसे पहले अपनी टेबल ही साफ करते हैं कि नहीं इसको हटा के इधर करो। तो ये चीजें थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस में रखनी है कि वो जहाँ हम रहेंगे आसपास अगर बैठते हैं, साफ सफाई होती रहती है, तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा काम करने का जो मानसिक स्तर है वो स्वच्छ हो जाएगा। अब वो जब स्वच्छ हो जाएगा तो बाकी सब कुछ स्वच्छता आ जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें अपने से करनी है। हम बार बार यही बात करते हैं कि हमको अपने से करनी है, कि जितना हो सके जिस कमरे में हम बैठे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमरे में भी आप लोग बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कहाँ किस कोने में क्या गंदगी हो रही है। तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर हम कमरे में बैठे हैं और ठीक से सफाई नहीं हो रही है तो हमको उसको एड्रेस करना चाहिए। और क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो आपके कमरे में आएगा ही देखने के लिए, कोई नहीं आएगा तो हम तो आएंगे ही देखने के लिए। तो ये भी एक मोटो आप रखिएगा फराज जी, इसका जिसका कमरा जितना अच्छा साफ सुथरा रहेगा उसको भी इस बार जो है हम कहीं ना कहीं कुछ प्रोत्साहन देंगे, घोषणा की है ना। तो वो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और मेंटेनेंस, क्योंकि ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, अगर सरकारी ऑफिस को हम अपना घर की तरह समझ के काम करें, हम अपने घर में सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कितने भी बड़े हो जाए हम नहीं करते, करते ही हैं, हम हेल्प भी करते हैं और दूसरों की भी हेल्प लेते हैं और करते हैं सब चीजें। तो वो चीजें हमको अपने ऑफिस में भी करनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। और जितना से ज्यादा अच्छे, जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज नहाते धोते हैं, साबुन लगा के नहाते धोते हैं, नेल्स भी काट के रखते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम ऑफिस में भी अपने जहाँ आसपास बैठे हैं वहां पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि हम उस
जो अचीवमेंट है वो मिल जाएगा, हमको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इतना ध्यान रखें और कोशिश करें। स्टोर सेक्शन से भी हमारे इस समय रिक्वेस्ट है कि जितने भी कंडम मटेरियल है उनको जल्दी से जल्दी कंडम करके निकालें, क्योंकि हमको रिपोर्ट करनी है कि कितने मटेरियल को हमने कंडम करके कितना पैसा जमा किया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भी मटेरियल आप लोगों के पास हो उनको सबको एक जगह, कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है, कमेटी विजिट करेगी और उसको उठाएगी, एक जगह ले जाएगी। तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमने जब देखा गार्डन में घूम के, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर ली, हमने जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, उनको इकट्ठा करके खाद बनाने की बात कर ली। दूसरा एक आता है केमिकल एजार्ट्स। हमारे पास केमिकल टेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों, और हमारे केमिकल एजार्ट्स हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनका निपटारा हम कैसे करें, उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में जाकर नुकसान करती हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान करती है, हमको भी नुकसान करती है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम NABL के लिए पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए पड़ेगा। तो उसको हम आज से ही शुरू करें और कोशिश करें इस तरह की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका जो मेथड ऑफ SOP बताई गई है उसी के द्वारा उनका हम निपटारा करें। तो हमें लगता है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे इस स्वच्छता पखवाड़ा के को ज्वाइन किया। और धन्यवाद जयंती मैडम का कि उन्होंने तुरंत अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से चीज़ों को तुरंत बताया, और पॉइंट जो कंसीडर किए वो भी बहुत अच्छे से रखे उन्होंने। इसलिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। और ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहे, ये ध्यान रखेंगे डॉक्टर फरहाद। जल्दी से जल्दी हमको अचीवमेंट में पहुंचना है, इसलिए इस पखवाड़े के अंदर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने काम को करते हुए उसको ध्यान में रखना है। काम बंद नहीं करना है हम लोगों को, काम की रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को, तो काम करते हुए हम लोगों को सब काम करना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर ललित से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। डॉक्टर ललित, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आदरणीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, और आज हमारे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में हमने ये आज एक व्याख्यान का आयोजन कराया था। तो जयंती मैडम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया किस तरीके से हमको स्वच्छता बनाए रखनी है, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं, लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं उस बात को कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी। लेकिन हमेशा हमें दिमाग पे छोटी से छोटी चीज़ को भी रखना है कि हमें हमेशा स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता बनाए रखेंगे तो हमारा देश स्वच्छ होगा और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। तो इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देता हूँ निदेशक महोदय को, संयुक्त निदेशक महोदय को, कि वो उन्होंने हमें अपने वाक्यों से अनुग्रहित किया। जयंती मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान हमें दिया। इसी कड़ी में बस एक बात और मुझे थोड़ा सा कहना है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन सारे लेक्चर्स को भी, हम लोग इन लेक्चर्स की वीडियोस भी उसमें हम लोग डाल रहे हैं। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी हम लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में डाल रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे। इसका लिंक फरा मैडम ने शेयर किया ही है। आप सभी से अनुरोध है कि उसको आप रिट्वीट करें। जितना ज़्यादा रिट्वीट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे संस्थान की पहचान भी बनेगी और हमारे संस्थान का काम भी उजागर होगा कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में कितना कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं सभी का धन्यवाद कहता हूं कि आपने कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपकी परमिशन हो तो सर समाप्त करते हैं प्रोग्राम को। ओके सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
Thank you so much.